अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? ठीक हो? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो गाइस ये कल का व्लॉग बनाया था मैंने, तो डाला नहीं था क्योंकि काम वगैरह करना था, इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह कैसे हो? वॉश किए थे, थक गए थे, तो ठीक हो? इसलिए ना मैंने फिर वॉइस दोबारा कर ली क्योंकि बच्चों का शोर होता है, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना ऐसे मतलब ईज़ी लगता है, बाद में वॉइस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, 8 बज रहे थे, तो मैंने नाश्ता बनाया था, पराठे और अंडे, और साथ ये जैम बनाया था, जो अम्बिया नहीं होती उनका मैंने बनाया था मुरब्बा। तो ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, तो मैंने वहाँ से सीखा था, अम्मी से सीखा था, फिर मैंने बनाया था। और वैसे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, पराठा बना के ना उसके ऊपर लगा के खाते हैं, और सजाद भी बहुत शौक़ से खाता है। उसने बनवाया था, उसकी फरमाइश थी, तो फिर मैंने बना लिया था। तो इसके साथ बहुत मतलब बुरा हुआ, मतलब अनाबिया ना फ्रिज में रख रही थी, तो ना ये ना टूट गया था, फिर मुझे अब और बनाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस बाकी आप लोग सुनाओ, कैसे हैं आप लोगों के दिन, कैसे गर्मियों के दिन जा रहे हैं? गर्मी तो इतनी होती है, यहाँ पे 2 दिन बारिश हुई है, फिर उसके बाद तो इतनी गर्मी हुई बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मीरब कह रही थी बहुत मज़े का लग रहा है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, मतलब ऐसे ना खा रहे थे सारे सजाद। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता करना था, नाश्ता वगैरह कर लिए, सजाद ऊपर आ गया था, फिर इन लोगों ने नाश्ता किया था। तो उसके बाद फिर बच्चे बैठ के थे फ़ोन पे, मतलब छुट्टियों का दिन है तो सारा दिन शोर करते रहते हैं, मतलब तंग करते हैं। आप लोगों को पता ही है बच्चों की छुट्टियाँ जैसे शुरू होती हैं, हम लोग सद के बाद मतलब ईद पे कहते हैं अब नहीं जाना हम लोगों ने, तो इसलिए फिर बच्चे इधर ही इंजॉय करेंगे स्कूल की छुट्टियाँ। तो गाइज़ आप लोगों ने फुल व्लॉग वॉच करना है और पूरी वीडियो देखनी है। आगे मैं आप लोगों को सालन की रेसिपी भी बताऊँगी, बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप लोग देख के मुझे बताना कि आप लोग भी बनाते हो या नहीं बनाते। तो यहाँ पे ये तोड़ दी थी अनाबिया ने ना, फ्रिज में रख रही थी, तो यहाँ पे सारी मतलब टूट गई थी बहुत, मतलब खाए भी इतना खाया भी नहीं था बच्चों ने, तो ये टूट गई थी उससे। फिर इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट बनाऊंगी, तो फिर बाकी मैं आप लोगों के इसके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। तो गाइस आप लोगों से प्लीज़ आप लोग मेरा व्लॉग पूरा वॉच किया करें प्लीज़। तो अगर आप लोगों ने मेरे पहले वाले नहीं देखे तो वो भी आप लोग देख लें प्लीज़, आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने ना सजाद के कपड़े इस्त्री करने थे, सजाद ने जाना था क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं तो उनके ना घर बन रहा है, तो इसलिए फिर उनके काम वगैरह होता है। तो क्योंकि सारा दिन सुबह का जाता है और शाम को वापस आता है, तो इसलिए मैंने इसके इस्त्री सुबह कर लिए थे। मैंने कहा चलो इस्त्री इसको दे दूँ करके ना, तो फिर ये चला जाएगा आराम से, फिर मैं और काम कर लूँगी। फिर मैंने आज मशीन भी लगाई थी, पहले ये इस्त्री वगैरह करके घर के काम सारे मतलब सुबह कर लिए थे हम लोगों ने। तो बात जैसे कि आलिया मेरे साथ हेल्प करवा लेती है, तो ये जो इस्त्री टूटी हुई है ये मेरे से टूट गई थी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोगों ने फुल वॉच करना है। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस या कोई बात बुरी लगे तो इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ, तो इसलिए मुझे ना वॉइस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पे मैं ये लपेट के रख रही थी चादर वगैरह, तो फिर आज क्योंकि गाइस मट्टी बहुत ज़्यादा थी घर में, मतलब रात को हवा चल रही थी, बारिश भी हुई थी, कमरे में सारी मट्टी हो गई है क्योंकि ऊपर है ना कमरा बना हुआ है, तो इसलिए मट्टी बहुत ज़्यादा हो जाए, थोड़ी सी भी हवा चले तो घर में कमरे में पूरी मट्टी हो जाती है। फिर मैंने साफ़ किया था और रात को कूलर भी अंदर रखना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इसलिए। तो ये मेरे फ्लावर कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये पिछली गर्मियों के मैंने इनको रखा हुआ है यहाँ पे, अभी तक भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, मतलब फ्लावर इन पे ना बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी और बारिश भी हुई थी, मतलब 2 दिन से मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने थे, तो ये मैंने मैट्रेस को भी बाहर डाल दिया था धूप पे। मैंने कहा चलो धूप लग जाए, तो मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने थे, मशीन लगानी थी, फिर मैंने कपड़े वगैरह वॉश करने शुरू कर दिए क्योंकि जल्दी से करने सारा दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो इसलिए ना गर्मी होती है, फिर दिल नहीं करता काम करने का। तो यहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे, खेल रहे थे सब, यहाँ पे सब बच्चे तीनों मतलब अपने अपने फ़ोन पे लगे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने मशीन वगैरह लगा ली थी, कपड़े वगैरह धो रही थी, तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर चाय वगैरह पी। मैंने पहले कपड़े डाल दिए थे मशीन में, तो फिर मैंने चाय पी उसके बाद। तो यहाँ पे डस्टिंग वगैरह की, आप लोग देख सकते हो कितनी मट्टी है, इतनी मट्टी होती है बहुत ज़्यादा। जब भी हवा आए या अंधेरी वगैरह ज़्यादा हो ना, मेरे कमरे का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है और एक कमरे में उतना सामान एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होती है। तो इंशाल्लाह बाकी आप लोग दुआ कीजिएगा कि यहाँ मतलब सही हो जाए हमारा। तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, तो मतलब फ्लोर वगैरह सारा मैंने वॉश किया था कमरे का, और डस्टिंग वगैरह की थी, ओवन वगैरह हर चीज़ मैंने साफ़ कर ली थी। तो आप लोग देख सकते हो पहले कितना बुरा हाल हुआ था कमरे का, तो अब मैंने साफ़ किया था। उसके बाद मैंने चाय पी थी क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं पी थी,
तो बाद में फिर मैंने गर्म करके मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि गैस बंद हो जाता है तो फिर मैंने ओवन में कर ली। तो उसके बाद जब मैं बैठी हुई थी साफ़ वगैरह करके, फिर मोहम्मद ने ना लकीरें वगैरह लगाने शुरू कर दी। यहाँ पे ना फ्लोर पे ये हैंड बना रहा था, तो फिर तो रोटी वगैरह दोपहर का टाइम हो गया था, फिर रोटी वगैरह बनाई थी मैंने। तो ये सजाद ने मुझे बना के दिया है, जो ना हवा आती है तो इससे बहुत मतलब सही बन जाती है। हवा तो वैसे ही आती है, तो वैसे रोटी नहीं बनती थी पहले ना, तो अब फिर भी सही बन जाती है, इतनी हवा नहीं आती है। आगे से बंद कर दिया ना उसको चूल्हे को अंदर रख के, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये आगे फिर यहाँ पे इसको ना मतलब सही से बना दिया था उसने, पता नहीं कैसे बनाया था, मुझे नहीं पता, और उसने भी बना दिया था ना, बहुत अच्छा बनाता है। यहाँ पे गैस को ना जो पाइप है ना, इसको ना आग लग गई थी, तो फिर मैंने इसको दोबारा कट करके फिर लगा दिया। यहाँ पे वैसे 2-3 दफ़ा लग गई थी यहाँ पे ना, क्योंकि पैप छोटा है तो एक ही मतलब साथ रखा होता है ना चूल्हा, तो फिर इसलिए ना आग लग जाती है पैप को ना। तो फिर मैंने इसको दोबारा कट किया, और फिर बहुत ही छोटा हो गया, कट कर करके ना हम लोगों ने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया इसको। तो फिर मैंने दोबारा चूल्हे को आगे किया, फिर लगाया, क्योंकि जगह भी कम है तो इसलिए बाहर धूप होती है, तो ये कमरे के अंदर साथ ही बना हुआ है, तो यहाँ पे रखते हैं तो फिर ऐसे ही होता है, क्योंकि चूल्हा पे रखते हैं। आप लोग देख सकते हो कि कितनी कम जगह है। तो फिर सालन लेके आया था। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही थी कलेजी, जो आप लोग खाते हो या नहीं खाते, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। अगर कोई मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और मेरा व्लॉग फुल वॉच कीजिएगा। ये जैसे मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने मसाला वगैरह सब ग्राइंड कर लिया था, टमाटर प्याज सब कुछ मैं इकट्ठे डाल देती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पहले ही देखा हुआ है व्लॉग। क्योंकि जैसे जो मेरा दिल करता है वैसे मैं बनाती हूँ, पर बनता बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मिक्स ब्लेंड कर दिया था, टमाटर वगैरह प्याज वगैरह हरी मिर्चें। तो फिर मैंने इसको ना ऑयल के अंदर डाल दिया था। जब तक ये पकेगा फिर मैंने इसके अंदर डालना थी कलेजी वगैरह। तो ये देखिए गाइस, ऊपर से बादल बन गए थे और हवा भी शुरू हो गई थी, बारिश होने वाली थी। मैंने कहा अभी तो ना, जब तक मेरे कपड़े नहीं सूख जाते, तो फिर ये सारे मतलब फिर अंदर लेके जाने पड़ेंगे सब। तो यहाँ पे मैंने वॉश वगैरह कर ली थी कलेजी, और मेरा मसाला वगैरह भी मतलब पक गया था। बस मैंने इसके अंदर ना आप डालनी है। तो आप लोगों ने पूरा व्लॉग फुल वॉच करना है, ओके प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया भी कट कर दिया था। हवा चल रही थी इसलिए फिर मैंने प्लेट वगैरह दे दी थी ऊपर। तो यहाँ पे मसाला मैंने बना लिया था, इसके अंदर वही मैं डालती हूँ, नमक और मिर्च और मतलब हल्दी डाली थी, और मैंने थोड़ा सा और ज़ीरा डाल दिया था। जैसे मैं बनाती हूँ, जैसे मेरी रेसिपी, आप लोग पता नहीं कैसे बनाते हो, आप लोगों की मर्ज़ी जैसे। तो मैं बस आप लोगों को दिखा रही होती हूँ कि मैं कुकिंग कैसे करती हूँ। मुझे बहुत ईजी लगती है, जैसे मतलब बहुत मज़े की बनती है। जैसे भी मैं बना लूँ ना, बहुत मज़े की बनती है सालन ना। तो मैं पहले ना इसको फ्राई कर रही थी, थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई करना था। मैंने कहा ऑयल के अंदर थोड़ा सा ना जो अदरक लहसुन होता है उसके अंदर मैंने ऐसे फ्राई कर लिया था मसाले के अंदर, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे ना नमक मिर्च अभी इसके अंदर नहीं डाली थी। मैंने फ्राई करना था, और ये जो रखी हुई है जो कलेजी है, इसको मैंने बाद में डालना है। तो आप लोग बताना आप इसको क्या कहते हो, हम लोग तो गुजिया कहते हैं, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो गाइस ये मेरा सालन बन गया था। यहाँ पे मैंने पानी डाल के थोड़ा सा ना मतलब आगे ऊपर ना ऐसे दम दे के खिलाना था कि थोड़ा सा पक जाए, इसका पानी वगैरह बहुत ही ड्राई हो जाए। तो ज़्यादा मुझे पानी वाली नहीं बनानी थी, बस नॉर्मल सी बनानी थी। तो ऐसे उनको सजाद को अच्छी लगती है, ज़्यादा पानी वगैरह ग्रेवी वगैरह वो उसको अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे मेरा बन गया सालन। तो हम लोग खा रहे थे, तो देखें आप लोगों को, और आप लोगों ने मुझे बताना कि कैसा बना है और कैसी इसकी शक्ल लग रही है, ठीक है। बहुत ही मज़े का बना था और बहुत शौक़ से बच्चों ने खाया था। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और मेरे ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने रोटी वगैरह भी बना ली थी। तो अपना ध्यान रखिएगा और अपने मतलब बच्चों का और अपने घर का सबको ध्यान रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी ये लोग खाना खा रहे हैं, फिर मैं शुरू होगी। तो जो भी मैंने बात की तो उसको फोकस कीजिएगा प्लीज़, आप लोगों ने फुल वॉच करना है। और यहाँ पे मैं सबसे पूछ रही थी कि कैसा बना है, कैसा बना है। सब कह रहे थे बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि मैं मतलब ट्राई नहीं करती। जैसे सालन वगैरह बनाते हैं ना, हर कोई ट्राई वगैरह चेक वगैरह करता है, मतलब टेस्ट करता है नमक मिर्च, मैं बिल्कुल नहीं करती। तो ये लोग खाना खा लिए थे, उसके बाद फिर ये लोग पार्क गए थे। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने पार्क भेज दिया था, क्योंकि सजाद नीचे बैठा हुआ था ना पार्क में। तो यहाँ पे ये
स्प्रे वगैरह कर रहे थे ना मस्कीटो वाली, तो शाम को ना डेली ये करके जाते हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, उसके अंदर ही खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम बना हुआ था, शाम का टाइम था, हवा भी चल रही थी और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने मुझे बताना है प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।